बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देखें शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, ये मामला शुरू होता है एक फैमिली 2016 में, अगस्त 2016 में नेशनल बैंक की एक सिस्टर कंसर्न कंपनी एनबीपी फंड्स, उस वक्त ये नेफ़ा था, नेफ़ा फुलटन एसेट मैनेजमेंट कंपनी थी। अभी ये एनबीपी फंड्स है, नेशनल बैंक लिमिटेड की एक सिस्टर कंसर्न कंपनी एनबीबी फंड्स लिमिटेड। यहाँ पे जाते हैं और अपने तकरीबन 2 करोड़ 18 लाख रुपए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, प्रॉफिट के लिए, मुनाफे के लिए। पहले 3-4 महीने तो इन्होंने कोई 5-5.5 लाख रुपए इनको मुनाफा दिया। उसके बाद आस्ता आस्ता चीज़ें बदलना शुरू हो गई और ये फैमिली नेफ़ा जाए और नेफ़ा वाले इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दे। आज ये हो गया, आज वो हो गया। बिल आखिर नेफ़ा ने एक दिन इनको कहा कि आपके पैसे हमने स्टॉक एक्सचेंज में लगा दिए और स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट की वजह से आपको बेइंतहा नुकसान हो गया, यानी कि आपके 2 करोड़ 18 लाख रुपए तकरीबन ज़्यादातर डूब चुके हैं, उनका एक ज़्यादा हिस्सा डूब चुका है। इस फैमिली ने उनको कहा, नेफ़ा को, कि ठीक है, ऑल राइट, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है नुकसान भी होता है, नफ़ा भी होता है। आप कह रहे हैं कि आपने हमारे पैसे स्टॉक एक्सचेंज में लगा दिए, तो स्टॉक एक्सचेंज में कैसे लगा दिए आपने, हम मान लेते हैं, बट आप हमें वो चैनल बता दें कि कौन सी कंपनी के आपने शेयर्स खरीदे थे, किस चैनल से आपने स्टॉक एक्सचेंज में पैसे भेजे, कोई रिकॉर्ड तो होगा आपके पास। तो आज देते हैं, कल देते हैं, परसों देते हैं, करते करते टाइम गुजर गया। लेकिन उसके बाद बिल आखिर उन्होंने बिल्कुल साफ जवाब दे दिया कि हमारे पास इस चीज़ का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि हमने आपके पैसे किस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किए और कहाँ पे आपके पैसे गिरावट की वजह से डूब गए। अब इनके पास, इस फैमिली के पास और कोई चारा नहीं था कि वो सिर्फ या अदालत जाएं या फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का दरवाज़ा खटकाएं, जो कि इस तरह के केसेस को प्रोब करने के लिए मशहूर है। अब फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो केस का स्कोप देखती है। जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनके लिए, इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं उनके लिए एक लॉटरी से कम नहीं होता इस तरह का कोई फाइनेंस का बड़ा केस, और ख़ासकर एक ऐसा बड़ा इदारा जिसके पीछे हो, जिसके पास पैसे की बहुतात हो, और एक ऐसा इदारा जो नेशनल बैंक के नाम पे 3.5 ट्रिलियन रुपीज़ लोगों से ले चुका हो। ये एफआईए के लिए किसी तरह से भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। इसी तरह के बेशुमार और केस भी हैं एफआईए के, लेकिन हम ज़रा फोकस करते हैं कि एफआईए ने इसके साथ क्या किया। एफआईए को के अंदर जिस वक्त इन्होंने इंक्वायरी अपनी रजिस्टर करवाई, 50 इंक्वायरी नंबर 50 है, 50 के थ्रू ये गई और अब्दुल जब्बार मेंद्रो CCC में थे, उन्होंने इस केस को इंक्वायरी करना शुरू कर दी। और जैसे एफआईए का तरीकाकार होता है, वो शुरू में बड़ी एकदम से देखते हैं कि केस में स्कोप है, पैसा है, कंपनियां तकड़ी हैं और इनको हम रगड़ देने की कोशिश करेंगे, तो वो फ़ौरन नोटिस करते हैं। और ज़ाहिर है एफआईए का नोटिस किसी को चला जाए तो फिर ज़ाहिर है हलचल तो मचती है। तो अब्दुल जब्बार मेंद्रो साहब ने बड़ी एक तरह से एक्सीलेटर तेज़ रखा, ज़रा दबा के रखा, सबको नोटिस किए, नेशनल बैंक को भी नोटिस किया, एसईसीपी को कर दिया और जितने नेफा को भी कर दिया, जितने ये लोग थे इनको इन्होंने नोटिस कर दिया। नोटिस करने के बाद जिस वक्त अभी कोई खातिर खा इस पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन नोटिस हुए, तो ज़ाहिर उन्होंने नेशनल बैंक का भी नोटिस किया। और नेशनल बैंक की जो बोर्ड मीटिंग हुई, ये हुई है 24 फरवरी 2021 को, और ये 317वीं बोर्ड मीटिंग थी। उसमें इन्होंने, ये मेरे सामने है, ये आप देख सकते हैं इसको, उस पे इन्होंने इसको एजेंडे पे रखा। ये एजेंडे पे था इशू नंबर 11 और एजेंडा आइटम है इशू ऑफ नेफा फंड्स, यूज़ ऑफ द एनबीपी नेम एंड लोगो एंड केस देयरफॉर। ये सारी चीज़ें उन्होंने की। ये उन्होंने क्यों कहा कि नेफा ने एकदम आके एफआईए को बोला कि जी हमारा कोई जो ताल्लुक है वो नेशनल बैंक के साथ नहीं है, हम एक इंडिपेंडेंट इदारा है। और उससे पहले ये नेशनल बैंक के अंदर बैठ के, उसकी ब्रांचेस के अंदर बैठ के ये सारा काम कर रहे थे। अब जब ये इन्होंने लिखा तो ज़रा नेशनल बैंक की पोजीशन देखें कि वो उन्होंने पोजीशन क्या ली। The chairman stated that the former NEFA
fund is using the bank name and logo. He added that FIA inquiry was going on against the bank. He said that the bank was being dragged into the matter over which it is not too much control as it relates to claim against NAFA and asset management by NAFA. He asked MS about the legal position and the president recommendation in the matter. अब जरा आगे सुने. The president stated that the board had allowed the fund to use the bank name and logo about 3 years ago. यानी कि 3 साल पहले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं कि 3 साल पहले हमने बैंक का लोगो और नेम इनको दिया. ठीक है. द एसेट मैनेजमेंट कंपनी फुली पार्शली ओन्ड बाय द बैंक मोस्टली यूज लोगो फला फला. अब जरा आगे सुने. रिगार्डिंग द एफआईए इंक्वायरी, एमएस informed the board that NBP liars Miss Naeed Shehzad and Lieutenant Colonel retired Abdul Wahid Sabir have visited FIA and held meeting with the inquiry officer Abdul Jawad Mahendro. She apprised that the IO wants the constitutional petition CP filed against him personally by the fund to withdraw and offered to help mediate a compromise between the company. अब जरा अंदाजा करें आप. नेशनल बैंक की प्रेसिडेंट कह रहा है कि हमारी जब टीम गई तो अब्दुल जवाद महेंद्रो जो इस केस को एफआईए की तरफ से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उन्होंने कहा या तो अगर आप इस केस से बचना चाहते हैं, आप इस लांजे से निकलना चाहते हैं, तो आप एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल कर दें. और साथ उसने कहा या आपको मैं मेडिएट कराने के लिए तैयार हूँ कंप्लेनेंट के दरमियान और नेफा इन्वेस्टमेंट कंपनी के दरमियान के आप कुछ ले दे के. और उसके बाद बकौल कंप्लेनेंट के ये हुआ कि उनको कहा आप 25 लाख रुपए ले लें, 2 करोड़ 18 लाख की जगह आप 25 लाख रुपए ले लें और सुलह करके आप साइन करके दे दें कि जी हमारा इशू सेटल हो गया. आप मुझे बताएं कि सोर्स आप नहीं बता रहे कि आपने किस तरीके से पैसे लगाए, नेफा ये नहीं बता रही ये पैसे गए कहाँ, किस चैनल से गए स्टॉक एक्सचेंज के अंदर. और आप जवाहर महेंद्रो और इसकी टीम कह रही है आप जो है ना इनके 25 लाख रुपए ले लें और ये आप मामला खत्म कर दें. आप ये देखें कि ये बोर्ड ऑफ मीटिंग्स जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है उसके अंदर ये बात कह रहे हैं. अब जरा आप ये देखें कि ये तो इनके हालात हैं एफआईए के. ये एफआईए का मामला हो गया. उसके बाद मेरी बात हुई जवाहर महेंद्रो साहब से. जवाहर महेंद्रो साहब ने कहा जी मैं तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था, क्रिमिनलिटी बनती थी. मैंने तो उनसे यहाँ तक पूछ लिया कि आपके बाकी इन्वेस्टर्स कितने हैं और उन्होंने कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं. मुझे उनके टेलीफोन नंबर्स, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर्स और उनके घरों के एड्रेस तक के साथ आप बाकी डिटेल दें. ज़ाहिर है ये एक बड़ी बात थी कंपनी के लिए कि ज़ाहिर है इतने बड़े स्केल पे आप किसी से पूछ लें कि आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, और वो इन्वेस्टर्स का आप डेटा हमें दें उनके मोबाइल नंबर्स के साथ. तो जिस वक्त इनको लगा कि ये इस तरह से थोड़ा सा मामला हमारे लिए ख़राब होगा तो उन्होंने फिर आगे लिखा फिर बैंक को. अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. उसके बाद जवाहर महेंद्रो साहब की डायरेक्शन के ऊपर ये चले गए कोर्ट के अंदर. और कोर्ट के अंदर जिस वक्त ये जाते हैं सीपी फाइल करते हैं तो एक कोर्ट सिंध हाई कोर्ट का एक डिसीजन मेरे पास आता है. ये भी पड़ा हुआ है, ये आप देखें. ये आया है जी 30/4/2021 को. और इसमें जो ऑनरेबल जज हैं वो ये कहते हैं कि शी वाज intimated routinely of all the transactions carried out of herself via a monthly account statement reflecting profit loss incurred by her due to stock market fluctuations, but then in the line with the general economic slowdown affecting Pakistan, investors experienced a loss of around 3.5 trillion. 3.5 ट्रिलियन ये कह रही है, कोर्ट कह रही है सिंधार. द इन्वेस्टर एन एस एक्सपीरियंस 9.7 लॉस ड्यूरिंग फिजिकल ईयर ऑफ 2017 एंड 2018. आप देखें देयर वर 3000 इन्वेस्टर विद नेफा. ठीक है, ये आपको कोर्ट कह रही है. ठीक है. उसके बाद इन्होंने एससीसीपी को जो जवाब दिया, एससीसीपी ने उनको जवाब दिया. एससीसीपी ने बताया कि जी इसमें शेयर्स हैं, डॉक्टर अमजद वहीद साहब के शेयर हैं जी 10%, नेशनल बैंक है 54%, शेख अब्दुल वहीद साहब हैं 0.4%. इसी तरह सारे मिला के. इसमें अलार्मिंग चीज़ एक और है, बाल्टोरो ग्रोथ फंड 36% की शेयर होल्डर है. और जवाहर महेंद्रो साहब ने जब एससीसीपी से पूछा कि बाल्टोरो ग्रोथ फंड आपके पास रजिस्टर है, तो एससीसीपी ने उनको लिख के भेजा कि हमारे पास बाल्टोरो नाम की कंपनी कोई रजिस्टर नहीं है. ये मैंने भी इनसे पूछा है तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो कोई इसकी तफसील नहीं है, ना हमारे पास रजिस्टर है.
और आप अलार्मिंग बात देखें, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में भी हमने पूछा इनसे, इस बाल्टोरो जो ग्रोथ फंड है इसका कोई पता नहीं है। अब ज़रा नेफा कह रहा है कि जी हमारा नेशनल बैंक के साथ कोई एफिलिएशन नहीं। अब ज़रा इनकी बात सुने। एनबीपी फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये एससीसीपी कह रहा है। एज पर रिकॉर्ड filed by the company extract of the 7th extraordinary general meeting of the shareholders, NBP Fullerton Asset Management Company Limited held on 13/2/28, the name of company was changed from the NBP Fullerton Asset Management to NBP Fund Management Limited for the reason that use the logo similar to the National Bank of Pakistan will help company to grow substantially. The retail sales NBP funds is very recognized and regarded among the masses. यानी कि एससीसीपी उनको लिख के कह रहा है कि इसका नाम इसलिए चेंज किया गया कि आप नेशनल बैंक क्योंकि हाईली रिगार्डेड है, हाईली ट्रस्टेड है, हाईली स्ट्रीम्ड है लोगों से, तो आप इसका नाम यूज करें और लोगों के ऊपर आप पैसे बटोरें और वारदातें डालें, जो उसमें कामयाब हुए। अब उसके बाद नेफा ने ये सारी चीजें इनको ये लिख के दे रही है इंक्वायरी, अपना एससीसीपी जो है हमारे पास। उसके बाद एससीसीपी ने एक और वारदात डाली इस केस के ऊपर। एससीसीपी ने एक और बात डाली, वो ये डाली कि एफआईए के नदीम चाचड़ हैं जो डेप्यूटी डायरेक्टर लॉ हैं सिंध जोन 1 के, और इस बात का इजहार जो है वो जवार महेंद्र साहब ने भी किया। जवार ने मुझे कहा कि भाई हम तो कर रहे थे चीज़ें, अब सीपी फाइल हो गई, सीपी फाइल होने के दौरान ही जाके नदीम अहमद चाचड़ साहब ने एफआईए की तरफ से एक लेटर देखा। ये लेटर मेरे पास है जो उन्होंने कोर्ट में जमा करवाया। उसमें उन्होंने लिखा कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंस्टिट्यूटेड अंडर एससीसीपी एक्ट 97 सेक्शन 41B ऑफ द एक्ट क्लियरली प्रोवाइड्स दैट द नो एक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग इन द रिस्पेक्ट ऑफ एनी regulated activity, regulated security activities, transaction process and permission granted under the section Act 1997 for any administrated or any administrative legislation shall be taken, initiated or conducted by the federal or provincial investigation agency, bureau or institution of the whatsoever called without reference from the commission। यानी कि आर्टिकल 41B 1997 के तहत एससीसीपी की इजाजत या रेफरेंस के बगैर नैब या दूसरे इदारे या एफआईए किसी भी कंपनी को आप क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस नहीं कर सकते। अब मुझे बताएं, ये एससीसीपी का रोल है एक तरह से। अब एससीसीपी यहाँ पे भाई पंजाब के अंदर जो शुगर स्कैंडल था, वो क्या एससीसीपी में सारी शुगर कंपनियां रजिस्टर्ड नहीं है? सारी रजिस्टर्ड है। क्या उन्होंने आपसे रेफरेंस लिखवा के उनके खिलाफ वो तहकीकात की थी, जिसमें वो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ और मोनोसिलाई, दूसरे जो मरियम, ये जितने लोग मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर एक एस्पेक्ट निकला वहां से, क्या ये एफआईए ने आपसे पूछ के किया था? हाउसिंग सोसाइटी सारी एससीसीपी के अंदर रजिस्टर्ड है, सारी के खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एफआईए लाहौर भी कर रही है, इस्लामाबाद भी कर रही है, कराची भी कर रही है। क्या ये एफआईए से पूछ के करे थे? यहाँ मैनेज हुई है एफआईए बुरे तरीके से। एफआईए को नेशनल बैंक ने और नेफा के सीईओ अमजद वहीद ने बुरे तरीके से मैनेज किया। बुरे तरीके से मैनेज करने का मतलब आप समझते हैं, मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई हैं जो इनको दिया गया और मुंह बंद किए गए। ठीक है, ये सारा कुछ मामला हुआ। उसके बाद एक नेशनल बैंक ने एक एफआईए को खत लिखा, इंक्वायरी नंबर 50/2019 ऑफ एफआईए कमर्शियल बैंकिंग सर्कल कराची अगेंस्ट एनपीपी फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि management has requested that it may be allowed to change the name from NAFA to NBP funds along with the logo. It's believed that NAFA business growth can be speed up substantially after the change. NAFA management fund also demonstrate that all over bank sponsored asset management companies are using the name and logo for the sponsoring it. यानी कि नेशनल बैंक लिख के दे रहा है कि हमने इनको इसलिए दिया, नेफा का नाम हमने इसलिए चेंज कर दिया, एनपीपी फंड्स कर दिया कि लोगों को ट्रस्ट आ जाए कि नेशनल बैंक की सिस्टर कंसर्न है या नेशनल बैंक की सब्सिडरी है या नेशनल बैंक की पार्टनर कंपनी है, और उनके जो नेशनल बैंक का एतमाद है लोगों के ऊपर, उसको कैश करके। और आप सुन के हैरान रह जाएंगे, नेफा ने लिख के दिया कि हमारे पास 3482 यानी 3482 इन्वेस्टर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो यतीमों के पैसे हैं, जो शुहदा के पैसे हैं, जो जनरल्स के पैसे हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स के पैसे हैं, जो रिटायर्ड लोग होते हैं, जो उस तरह के लोगों के पैसे हैं, यतीमों मस्कीनों बेवाओं से लेके इस तरह के पैसे हैं 3400 और 3.5 ट्रिलियन रुपीस।
उसका कोई रिकॉर्ड इनके पास नहीं है FIA के पास कि जी वो जो है ना उसके साथ वो उसको वो उसको इन्वेस्टिगेट कर सके। FIA ने बुरे तरीके से इस केस को रगड़ा है, बुरे तरीके से इस केस के साथ डील किया है। DG FIA बहुत ईमानदार और अच्छे शोहरत के हामिल आदमी हैं। मेरा ख्याल है उनको कोर्ट में खुद जाना चाहिए और खुद जाके उनकी लीगल टीम कहे कि जी हमसे गलतियां हुई हैं इस केस के अंदर, हम इसको मेरिट पे दोबारा से इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं और ये दोबारा इन्वेस्टिगेशंस हो सकती हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ दूसरी राय नहीं है कि कोर्ट में जाके कहना कि जी पहले हमसे जो कुछ भी हुआ इस केस के ऊपर लेकिन फ्रॉड हुआ है। अब मुझे बताएं, बाल्टोरो कंपनी है, बाल्टोरो ग्रोथ फंड रजिस्टर्ड नहीं है पाकिस्तान के अंदर, 36% की इस नेफा NPP फंड्स के अंदर शेयर होल्डर है, लिख के दे रही है SSCP। वो पैसा कहां से जा रहा है, किधर जा रहा है, कोई पूछने वाला है इनको कि भाई ये बाल्टोरो कंपनी कौन है, इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, ये किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, ये कहां से आ गई है, ना ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में रजिस्टर्ड है, ना ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में रजिस्टर्ड है। सिर्फ उन्होंने एक नाम लिख के दे दिया और SSCP ने इनसे ये नहीं पूछा कि भाई ये कौन लोग हैं, ये बाल्टोरो ग्रोथ फंड जो है वो है क्या, किसके नाम पे, कहां से है। SSCP ने नहीं पूछा, ना ही अभी तक इनसे FIA ने पूछा है। That led towards a huge money laundering effect। मेरा दावा है कि मैं एक अरसा से चीज़ें देख रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशंस को देख रहा हूँ, FIA की, पुलिस की, सबकी, लेकिन मैं कहता हूँ अगर इसको मेरिट पे इन्वेस्टिगेट किया जाए और पॉलिटिकल और इस पे पैसा ना चले, चीज़ें ना चलें, इस पे किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट ना आए, किसी तरह की कोई इन्फ्लुएंस ना हो, तो ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मनी फाइनेंशियल स्कैंडल हो सकता है। ठीक है, ये वही काम हुआ है जो हैस्कोल के साथ इन्होंने किया और नेशनल बैंक के साथ किया है। उन्होंने मिल के वारदात डाली है। ये एक बहुत बड़ी वारदात है जो अमजद वहीद शेख और इन्होंने डाली है। अच्छा, जवाहर बैंद्रो के बाद मेरी एक और सीनियर अफसर से बात हुई। सीनियर अफसर को मैंने कहा जी आपने ये केस किन बेसिस पे बंद किया, तो उन्होंने कहा जी हमने इस केस को टेक्निकल बेसिस पे बंद किया। ओ भाई कौन सी टेक्निकल केसेस, एक इधर इस्लामाबाद में इतना सीनियर अफसर बैठा वो कहता है मैं अपना माइंड अप्लाई करता हूं और मैं केस डील करता हूं। ओ भाई माइंड अप्लाई नहीं करो, ये टेक्निकलिटीज क्या हो गई हैं, कौन सी कागजों में और कानून में कौन सी टेक्निकलिटीज हैं। आप अपना कोई अपना FIA में बैठ के माइंड अप्लाई कर रहा है, कोई टेक्निकल केसेस पे केस बंद कर रहा है। टेक्निकल कौन से होते हैं, आपके पास लीगल फ्रेमवर्क है, लीगल फ्रेमवर्क, आपको लीगल से इधर उधर नहीं होना चाहिए। आज की अदालतें भी कह रही हैं हम जमीर के मुताबिक फैसला करते हैं। ओ भाई जमीर कौन सा, जमीर कहां के आगे कागजों में कौन सा जमीर है, आप कानून के मुताबिक क्यों नहीं फैसला करते। आप लीगल टीम आपकी बैठी है, आपको एक फ्रेमवर्क दिया गया है, आप उसको फॉलो क्यों नहीं करते। कोई जमीर के मुताबिक फैसला कर रहा है, कोई टेक्निकल बेसिस पे केस बंद कर रहा है, कोई अपना माइंड अप्लाई कर रहा है। भाई माइंड अप्लाई ना करें, आप कोर्स अप्लाई करें, लीगल कोर्स अप्लाई करें जो आईन ने आपको लिख के दिया है, आपका एक डोमेन है, आपको एक लीगल फ्रेमवर्क दिया गया, आप उसके अंदर काम करें। खुदारा ये FIA से मेरी दरखास्त है इस तरह ना करें। और इस केस को दोबारा DG FIA से मेरी दरखास्त है कि इस केस को खोलें दोबारा, और ताकि पाकिस्तान के ऊपर जो फैटफ और दूसरी तलवारें लटक रही हैं, खुदारा इसको निकालें, इसको सही इन्वेस्टिगेट करके इन मुल्जमान को आप कैफे किरदार तक पहुंचाएं, अमजद वहीद और इसकी बाकी जो टीम है जिन्होंने 3,482 लोगों के ऊपर ये वारदात डाली हुई है और 3.5 ट्रिलियन की वारदात डाली हुई है। अपना गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।